नमस्कार सभी आत्मन को। हम आप सभी एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक परिवार का हिस्सा बनकर हम लोग जीते हैं। तो परिवार की उत्पत्ति या ज़रूरत क्यों होती है? हम सभी एक परिवार के रूप में इकट्ठे होकर क्यों रहते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? हम में से बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे और बहुत से इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते होंगे। तो इस विषय में मेरा अपना मानना जो है कि जब एक परिवार बनता है जब कोई पति पत्नी शादी करते हैं, एक से दो होते हैं, फिर कुछ समय बाद बच्चा आता है, फिर 2 से 3 हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, फिर बच्चे की भी शादी हो जाती है, अब 3 से 4 हो जाते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। पर 1 से 2 होने की जो मूल वजह थी वो क्या थी? कभी इस विषय में हम सोचते हैं? जब हम 1 से 2 हुए तो मूल अर्थों में देखा जाए तो 1 से 2 होने की वजह ये थी कि अकेले में जो जीवन था उस जीवन को और अधिक सरल बनाने के लिए हम 1 से 2 हो जाते हैं। इस संसार में रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर उस आसान को और आसान बनाने के लिए और प्रेम पूर्वक रहने के लिए 2 से 3 हो जाते हैं। तो मूल जड़ जो है वो प्रेम होती है। प्रेम की वजह से 1 से 2 हुए, 2 की वजह से 3 हुए। इसी तरह से परिवार का विस्तार होता है और इसी तरह धीरे धीरे इस संसार का विस्तार होता रहता है। फिर हम जो है ये चीज़ कहाँ से आ जाती है आप सभी लोगों के बीच में? जब आप देखते हैं कि प्रेम के लिए हमने इस संसार का विस्तार किया, बाद में जो मूल उद्देश्य था उससे भटक जाते हैं। फिर हम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन विकारों में हम क्यों पड़ जाते हैं? जब हमारा उद्देश्य था कि हम प्रेम के लिए
एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे के जीवन को सरल बनाने के लिए हम एक परिवार के रूप में इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को उठाने के लिए। तो जब उद्देश्य ये था तो फिर विघटन का कारण क्यों बन जाते हैं? कभी इस बात पर आपने गौर किया है? गौर करना चाहिए। लोग कहते हैं जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है वहाँ गुस्सा भी होता है। मेरा अपना मानना है जहाँ प्रेम होगा वहाँ गुस्सा कैसे होगा? गुस्से की ज़रूरत क्या होगी? अगर प्रेम है तो गुस्से की ज़रूरत ही नहीं। दो इमोशंस एक साथ नहीं हो सकते। किया जा सकता है अगर मन में साजिश हो या मन में द्वेष हो, तो एक तरफ प्रेम का दिखावा और दूसरी तरफ जो असली उद्देश्य क्रोध वो करना हो, तभी दो इमोशंस एक साथ आ सकते हैं। तो अगर इस उद्देश्य को समझा जाए कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम के लिए जुड़े हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए जुड़े हैं और इस जीवन यात्रा को आसान बनाते हुए इसके अपने लक्ष्य तक या इसकी अपनी अंतिम यात्रा तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता है, मात्र एक रास्ता है। क्योंकि इस संसार में जीने के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है। उन्हीं साधनों को व्यवस्थित ढंग से मैनेज करते हुए हमें इस जीवन यात्रा को पूरा करना होता है। हर एक सदस्य की अपनी ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी इसलिए दी गई है ताकि चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलती रहें। अब अगर इनमें से कोई सदस्य अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है तो वो अव्यवस्था का कारण बन जाता है और वहाँ पर जो है गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो हर एक व्यक्ति के कर्तव्य तय होते हैं या वो स्वयं भी तय करता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसको अपना मूल उद्देश्य याद रखना चाहिए। अगर वह अपना मूल उद्देश्य याद रखेगा कि हम साथ में क्यों हैं, अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए परिवार के हर सदस्य को कि वह साथ में हम लोग क्यों हैं। क्या हम एक दूसरे को सहयोग करने के लिए साथ में हैं या हम एक दूसरे को गिराने के लिए साथ में हैं? क्या हम एक दूसरे की मदद के लिए साथ में हैं? क्या हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए साथ में? अगर हम एक दूसरे को सहयोग, सुख, शांति और सेवा के लिए एक परिवार के रूप में हैं, तो यह तो एक प्राकृतिक और नैसर्गिक व्यवस्था होगी। लेकिन अगर हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को दुखी करने के लिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए साथ में हैं, तो यह परिवार नहीं है। यह परिवार के नाम पर एकमात्र छलावा होगा जो हमने एक दूसरे को दुख दिया। तो अगर ये बात आप समझ जाएं कि हम साथ में क्यों हैं, हर एक आदमी को ये सवाल पूछना चाहिए। जब आपका उद्देश्य
ये था कि साथ में रह के जीवन को आसान बनाएंगे, तो फिर जीवन इतना जहरीला कैसे हो गया कि जहाँ परिवार के कई सदस्य डिप्रेशन, एंजाइटी और कई तरह की शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, ऐसा क्यों किया गया? ऐसे आप कैसे बन गए? हर एक इंसान को अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो क्या कर रहा है? दूसरे को दुख दे रहा है, दूसरे को पीड़ा दे रहा है, और पीड़ा देखकर उसका उद्देश्य क्या है वो सोचे कि वह परिवार के सदस्यों को तकलीफ क्यों दे रहा है, क्यों मेरे अंदर से ये चीज़ हो रहा है। सब विचार कीजिए, क्योंकि यह संसार कर्म के नियम पर चलता है। आपने किसी को शारीरिक पीड़ा दी तो आपको भी शारीरिक दुख मिलेगा। आपने किसी को मानसिक पीड़ा दी तो आपको भी मानसिक दुख मिलेगा। आपने किसी को दैविक दुख दिया, आपको भी दैविक दुख मिलेगा। यानी जिस भी तरह का आप व्यवहार करेंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक, अधिभौतिक, किसी भी तरह का जब आप कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल उसी क्षण निर्धारित हो जाता है। अब उसको परिपक्व होने में समय लगेगा, और वो समय कुछ भी हो सकता है, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, जो भी है। हर एक कर्म के परिपक्व होने का समय होता है। वो प्रकृति में घटता है और उसका कर्म का प्रतिफल आपके जीवन में आता है। तो अभी तक आपने जो भी गलतियां की हैं उनके प्रति होशपूर्वक हो जाएं, नहीं तो आपके परिवार ऐसे ही टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे और लोग बीमार होते रहेंगे। बीमारियों की शुरुआत घर से होती है। जब इंसान को प्रेम नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा है और कई संतों की वाणी भी ये कहती है गृहस्थ आश्रम, और हमने कई बुजुर्गों के मुंह से भी सुना है कि कहते हैं भाई फलाने का घर तो स्वर्ग है। तो किसी भी चीज़ को बनाया जाता है कर्मों के माध्यम से। आप अपने घर को स्वर्ग की तरह बनाना चाहते हैं या नरक की तरह बनाना चाहते हैं, यह आपको निर्धारित करना है। हम दुनिया को सुधारने में निकल जाते हैं, पर हम अपने घर को नहीं सुधार पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घर के ऊपर काम नहीं करते। घर के किस सदस्य के मन में क्या पीड़ा है, वह क्या करना चाहता है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, इस विषय में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से घर परिवार टूटते जा रहे हैं। तो ये सब आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और अपना उद्देश्य आपको पहचानना है। जब सभी का उद्देश्य सभी को समझ आ जाएगा, अपने आप से जब ये आप सवाल करेंगे कि हम एक परिवार के रूप में क्यों हैं, तो उस सवाल के साथ ही आपको उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य आरंभ कर देना है।
सुधार के लिए कोई आपको ये बोलेगा नहीं कि आपको ये करना है, ये आपको स्वयं ही डिसाइड करना है आपको क्या करना है। एक परिवार के रूप में इकट्ठे जब हुए हो और प्रेम के लिए इकट्ठे हुए हो तो प्रेम के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही उन चीज़ों के बारे में सोचना है, आपको खुद ही उन चीज़ों के विषय में करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य प्रेम नहीं है, परिवार में साथ में रहने का मत नहीं है, तो फिर आप उस परिवार के रहने के लिए ठीक नहीं होंगे, आप उस परिवार को तहस नहस कर ही देंगे। तो स्वयं के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप परिवार में रहना ही नहीं चाहते हैं तो परिवार में आपका जो है वैसे भी जो है लोग कट जाते हैं, भाग जाते हैं, और उसका एकमात्र यही कारण है कि भाई अब वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं है। जो प्रेम, जो दया, जो प्रेम, आनंद जो मिलना चाहिए, आत्मीयता, वो नहीं मिलती है। अब वो घर नरक समान हो जाता है जब परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर जगह पर या ज़्यादातर परिवारों में यही हालत है कि जहाँ घर में आपको सुकून शांति मिलना चाहिए वह अशांति और ईर्ष्या द्वेष का अड्डा बन चुका है। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। सभी लोग अपने आप से सवाल पूछिए कि हम जो है क्यों एक साथ रह रहे हैं, किस लिए, और एक साथ जिस उद्देश्य के लिए रह रहे हैं क्या वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कीजिए। आप सभी के परिवार में और आप सभी के जीवन में बड़ा सुकून और शांति आएगा। साथ में कई तरह की जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, गंदी सोच के कारण जो विकसित हो गई हैं, वो एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूँ मेरे यह विचार आपके जीवन में अवश्य बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, और जब आपका जीवन बहुत सुंदर और शांतमय होगा तो मुझ तक उसकी खुशबू ज़रूर पहुंचेगी और मुझे वह आनंद अवश्य मिलेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।